जय हिंद। ना कोई गांठ हो, एक सूत्र मृत्यु लोक में हो। आज माता जी का चतुर्थ दिन है, चौथा दिन है। जयकारा शेरावाली का, जगरात्रि का, जगदम्बे आदि शक्ति भवानी का, पृथ्वी माता की जय, गंगे माता की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने गुरुजनों माता पिताओं की जय। अर्थात माता जी का पर्व चल रहा है, हर्षोल्लास, प्रत्येक दिल में आनंद की ज्योति जगी है। आज हमें इतना ही कहना है कि जिस प्रकार से हर्षोल्लास से आनंदित होकर हर्षवर्धन से आप माता जी के मंदिर में जाते हैं, पूजन करते हैं या सिर्फ दर्शन करके उनके पंडालों को स्पर्श करके और अपने आप को धन्य समझते हैं। अति सुंदर भावना, आत्मान्य भावना अस्थि। आत्मा ही एक भावना है। भावनाओं से यह मानव शरीर जुड़ा है, भावनाओं से समाज है, भावनाओं से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कृत्य यथार्थ। जिस प्रकार आप माता जी के इस पावन दिन में हर्षोल्लास और उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से आपके घरों में सदैव प्रतिदिन जिनके जिनके माता पिताजी हैं, यह चाहे उम्र कोई भी हो, उम्र से कोई लेन देन नहीं है, जिनके घर में माता पिता हैं उनको यथार्थ यथोचित होकर यह प्रतिदिन का व्रत है। आप सुबह स्नान ध्यान करके माता जी को चरण स्पर्श करना चाहिए, पिताजी को चरण स्पर्श करना चाहिए। यहाँ तक कहा जाता है कि संपूर्ण परिवार में अगर आपके सामने कोई भी आपसे बड़े हैं, रिश्तेदार में जो भी आपसे बड़े हैं या गुरु में आपके सामने हैं सुबह के टाइम में, तो उनको चरण स्पर्श करना चाहिए। चरणों में वह आशीर्वाद छिपा हुआ रहता है, जिसको पाने के लिए भगवान भी मृत्यु लोक में अनेक प्रकार के रूप धारणों कर अवतार लेने के लिए अपनी योजना बनाए रखने में सक्षम होते हैं। वो भी नहीं छोड़ना चाहते इस दुर्लभ प्यार में। इतना शक्ति है कि हकीकत इनकी आनंद की तुलना नहीं की जा सकती, अतुल्य है। जिस प्रकार गंगा जल की, तुलसी माता की, पृथ्वी माता की, आदि शक्ति भवानी मातेश्वरी की अतुल्य है, जितना वर्णन कर सकते हैं। सागर से भी गहरी, सागर से भी लंबी संपूर्ण सृष्टि के वैज्ञानिक मिलकर के भी धरती कहाँ तक फैली है, अर्थात समुद्र की छोर कहाँ तक है, लंबाई कहाँ तक है, यह मापना सिद्ध नहीं हुआ है। किसी भी दुनिया के किसी भी देश के वैज्ञानिक ने यह कार्य सिद्ध नहीं किए हैं कि मानव आखिर कहाँ कहाँ पृथ्वी लोक के नीचे या ऊपर वास करते हैं। लेकिन चलिए, ये तो आनंदिक बात है। और सर्वप्रथम बात यही है कि अपने भाग्य उदय के लिए अपने माता पिताजी के चरणों को हमेशा छूना चाहिए। सुबह और शाम को सोते समय छू करके विश्राम करें। जब उठें बिस्तर से तो फिर माता पिताजी के चरणों को छुएं। यह प्रति दिल में भावना उत्पन्न होती है। अर्थात यह है कि माता पिता छोड़ देते हैं, चलो 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 चलो, हो गया हो गया। जैसे बच्चे लोग जाते हैं, चलो चलो, हो गया हो गया हो गया। तो अब
या अपने चरणों को उनको छूने की आज्ञा उनके पास तो अनुमति है ही, लेकिन माता पिता जी भी कभी कभी संकोच में पड़ जाते हैं। किस विचार से संकोच में पड़ते हैं, यह उनकी दिल की बात है। प्रत्येक प्राणी की अपनी अपनी इच्छा होती है। बहुत से जगहों पे है कि नहीं बाल बच्चे जो होते हैं बाल भगवान होते हैं, उनसे पैर नहीं छुआना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी बेटी से बहन से पैर नहीं छुआना चाहिए। तो अपने अपने ये मन धारणा है, गढ़ंत है। लोक कथा पे विश्वास भी लोग करते हैं, करना चाहिए, होनी चाहिए ये, लेकिन दुर्लभ है। आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करनी चाहिए। आशीर्वाद प्राप्त करने में कहीं से भी एक पल के लिए भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद देने की क्षमता पूर्ण आत्माओं की ही होती है। ऐसे अब जा रहे हैं तो कहेंगे ये संस्कार की बात है, संस्कार पद्धति की बात है कि अपने से उम्र वाले को चरण स्पर्श अपने रिश्तेदार को अवश्य करना चाहिए। लोग ठेहुना पर तक झुकते हैं, दूर से ही राम राम करते हैं, ये नहीं, ये तो फिर संस्कार में भी नहीं आता है, ना व्यवहार लोक में भी नहीं आता है, लोक हित से भी अच्छे नहीं है। चलिए इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो मैं आगे बोला था 7 दिन होते हैं मृत्यु लोक में। 7 दिन अच्छे अच्छे ही होते हैं, लेकिन कौन से दिन शोक दिवस के दिन है और कौन से दिन धर्मास्त्र का दिन है और कौन से दिन विद्या आरंभ का दिन है, और कब हमें जागना सोना, हर चीज की नीति परिवर्तन और शीलता, नीति परिवर्तनशीलता, तीनों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो यह जो हम मानव लोग जन्म लिए हैं इस मृत्यु लोक में, किसी प्रकार से कुछ ना कुछ तो कारण है। इस कारण को जानने की अभिलाषा अगर हम कुछ रखते हैं अपने आत्माओं में, तो हर्षोल्लास के साथ यह वंदना होनी चाहिए, करनी होती है, चाहिए प्रतिदिन। जिस प्रकार से आप शौच, दत्ताधान और भोजन और विश्राम, ये 4 तरीका का जो कर्म है निश्चित कर्म है। निश्चय ही सभी प्राणी, सभी जीव, समस्त जीव, यहाँ तक पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े, सभी 84 लाख योनियों में सिर्फ एकमात्र योनि जो बुद्धिजीवी कहे जाते हैं वो सिर्फ मानव में है। मानव और जानवरों को भी बुद्धिजीवी ही कहते हैं, क्योंकि आपके इशारे पे वो आपके शब्द को कर्म देते हैं, वो भी कर्म योग्य बनते हैं। तब तो सर्कस में देखते हैं हाथी भी आप मानव के इशारों पे झूमती है, ऊंट भी नाचते हैं, घोड़े भी अपने कर्तव्य दिखाते हैं, जो कुत्ते हैं वो भी अपने आप को कर्तव्य दिखाते हैं। चाहे जो भी अगर उनको लिया जाए, जो पालतू जानवर हैं या जो न पालतू जानवर हैं, वो भी आपके मनुष्य के बुद्धियों पे वो अपना कर्म को निखारते हैं। उनको देख करके आनंदित होते हैं, हर्ष उल्लास से भर जाते हैं आप। इसी के साथ विनय दुबे, जय हिंद। ना कोई गांठ हो, एक सूत्र मृत्यु लोक में हो। फिर मिलेंगे, नमस्कार।